राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देवपितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 3 अक्टूबर मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में श्राद्ध पक्ष की अष्टमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि का एक सरल आसान उपाय बताया है, जिसे आपको अपने घर से ही करना है। आज 3 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जो कि इस प्रकार है कि जो मासिक शिवरात्रि आती है भाई किसके पहले आती है, तो इसका सही उत्तर है अमावस्या के पहले। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, पितरों की बेटी इनमें से कौन नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए मैना, बी कला, सी ज्योति, डी धन्या। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कला सिसोदिया जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री जो कि 12.5 वर्ष की थी वह चली गई, शांत हो गई। जून माह में मेरा पुत्र जो 20 वर्ष का था वह भी शांत हो गया। गुरुजी दुख का पहाड़ टूट गया। उम्र भी ढल गई थी, संतान का सुख भी अब नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया था, क्योंकि रजोधर्म भी आना बंद हो गया था। पर किसी ने कहा था टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, सीहोर वाले महाराज करते हैं, वह सुनना शुरू करो, आसन लगाकर कथा सुनो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, कथा सुनती और संतान प्राप्ति की कामना करी। और गुरुजी आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़, पशुपतिनाथ व्रत और तुमरुका जी का नाम लेते हुए जो उपाय करने को आपने बताया था वह उपाय किया। ओम बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। पर सोनोग्राफी में डॉक्टर ने कहा बच्चा विकलांग है, धड़कन भी नहीं है। पर मेरी सास ने कहा कि तुम पशुपतिनाथ व्रत करो और सीहोर जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कामना करके आए और 4 से 5 डॉक्टर को दिखाया, सभी ने हटाने को कह दिया। पर हमारा बाबा के प्रति विश्वास अटूट था। सभी के हटाने के कहने के बाद भी हमने 9 माह तक उसे गर्भ में रखा। डॉक्टर ने कहा इतनी उम्र हो गई है, अब ऑपरेशन होगा। पर मेरे पति ने आपके बताए अनुसार 7 गुड़ की टली वाला तुमरुका जी वाला उपाय किया। वह उन्होंने 7 गुड़ की टली मुझे खिलाया और बाबा की कृपा से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब यहाँ पर गुरुजी ने आज शायद गलती से 8 बोल दिया है। 8 गुरुजी ने कथा में 8 गुड़ की तली कहा है, क्योंकि शायद वह पत्र में लिखा होगा। पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो पिछली कथाओं में यह उपाय बताया था उसमें 7 गुड़ की टली के बारे में बोला था, मतलब 7 गुड़ के टुकड़ों के बारे में बताया था। अब वापस बढ़ते हैं पत्र की ओर। तो पत्र में आगे लिखा था मुझे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे की प्राप्ति हुई, संतान का सुख प्राप्त हुआ और यह उसी दिन प्राप्त हुआ जिस दिन मेरा बेटा जो 20 वर्ष का था शांत हुआ था। उसी दिन, उसी तिथि को, उसी वार को भोलेनाथ ने मुझे वापस मेरा बेटा प्रदान कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कथा में बताया पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद हथेली में अंजनी में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता है, गाय को रोटी देने के बाद जल नहीं दिया जाता है, कौवा को रोटी देने के बाद जल नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन के बाद जल नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो महाशनि होते हैं उनका कार्य यह होता है कि उस घर की 71 पीढ़ियों में पितरों को जो भाग दिया जा रहा है, पितरों को जो भोजन प्रदान किया जा रहा है, उनका भाग महाशनि अपने पास रख लेते हैं। इसलिए किसी को भी भोजन देने के बाद आपको श्राद्ध पक्ष में जल जरूर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया घर में 1 रुपये कमाओ और 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, घर में धन दिख ही नहीं रहा है, घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, घर में कोई बर्तन रखा हुआ है जिसके कारण लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं, मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई घर में बीमार होता ही रहता है। तो यह सब महाशनि के प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आपने गाय को या फिर कौवे को या फिर ब्राह्मण को भोजन तो दिया, वह सही बात है, पर आपने उन्हें जल प्रदान नहीं किया। तो आपका जो भाग है, जो पितरों को भाग जाता है, वह महाशनि प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले की माताएं जब ब्राह्मण भोजन के लिए आते थे तो सबसे पहले थाली रखने से पहले वह ज़मीन का भाग जहाँ पर थाली रखी नहीं होती है वहाँ पर वह पानी सिंचन करके हाथ से साफ़ करके उसके ऊपर थाली रखती थी। पर आजकल के बच्चे बोलते हैं माँ ऐसा क्यों कर रही हो, अब तो टाइल्स लग गया है, मार्बल लग गया है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि उस बूढ़ी माँ ने ऐसा इसलिए किया है
कि घर से कभी भी धन संपदा कम ना हो, घर में हमेशा बरकत बनी रहे, वैभव बना रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्राद्ध पक्ष की जो दूज होती है, जो चतुर्थी होती है, अष्टमी होती है, एकादशी होती है, दशमी होती है, प्रदोष होती है, शिवरात्रि होती है, यह एक ऐसी तिथियां हैं, अगर इन तिथियों में अगर आपने भूलवश भी गौ माता को एक चुल्लू भर भी पानी पिला दिया तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें तर्पण और तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको यह विशेष उपाय करना है। आप तिथियां समझ लीजिए, जो तिथि निकल गई है आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, जो तिथि आने वाली है आपको उसके बारे में सोचना है। कोई भी एक तिथि में भी आप अगर यह कार्य कर देते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त होता है। तिथियां आप फिर से सुन लीजिए। तिथियां इस प्रकार है, श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि। आपको मात्र गाय को पानी पिलाना है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति भी आता है तो अनजान व्यक्ति को आपको कुछ दे न दें, पर आपको उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए। इतना मात्र कर देने से जो उसका फल होता है वो इस श्राद्ध पक्ष में आपको 1000 गुना प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। निशा सैनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भतीजा 16 वर्ष का था जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि पीलिया दिमाग में चढ़ गया है और दौरे आने लगे और वह बेहोश होने लगा और लीवर में भी इतना पीलिया हो गया है कि लीवर को बदलना पड़ेगा। अब एकदम से कैसे लीवर बदलवा लेते, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी। डॉक्टर ने गुड़गांव और दिल्ली को ले जाने को कह दिया। हमने वहाँ ले गए और बच्चे को वेंटिलेटर में डाल दिया गया। उसकी तबीयत खराब होती ही चली गई और दिमाग के दौरे आने जो थे वह बढ़ने लगे। बच्चे का लीवर बदलने के बाद भी वह जिंदा रहेगा या नहीं, डॉक्टर ने कहा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तभी हमारे जान पहचान वालों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल देने को कहा, पर हमने कहा कि वेंटिलेटर में जल नहीं देने देते। तो जल जब नहीं देने देते तो उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उसके पलंग के पास रख दो, और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। डॉक्टर से निवेदन करके कि इसकी अंतिम ही घड़ी चल रही है तो क्यों ना एक बूंद ही सही पर इसके मुख में जल डाल दें। शिव पर चढ़ा हुआ जल एक बूंद उसके मुख में डाल देते। ऐसा कुछ दिनों तक चलने के बाद डॉक्टर ने हमसे कहा कि अब बच्चे का लीवर कार्य करना शुरू कर दिया है और उसे जो झटके आते थे, जो दिमाग में उसका पीलिया था, वह भी कम होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गीता जी कोटा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी छोटी बहन को मस्तिष्क की बीमारी हो गई जिसके कारण उसकी नसों में पानी भर गया, श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति भी कम हो गई। किसी ने कहा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व इतना होता है कि वह जल देना शुरू करो, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आओ। हमने ऐसा ही किया। तबीयत खराब होती चली जा रही थी, पर हमने भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उसे देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ी हुई जल को वह आँखों और कानों में लगा लेती, बेलपत्र को खा लेती। मेरी बहन को दिखने भी लगा है और सुनाई भी देने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भावर जी कोटा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2015 में हुई थी। सालों निकल गए थे, डॉक्टर का चेकअप भी करवाया, टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, पर संतान सुख नहीं हुआ। किसी ने टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, तुमरुका जी का नाम लेते हुए उपाय किया। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सोवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, पित्त की थैली में 16 mm की पथरी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। पित्त की थैली बाहर निकाली जाएगी, इसके बाद तकलीफ भी बढ़ सकती है। हमने बाबा के भरोसे सब छोड़ दिया। रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाते, एक बेलपत्र चढ़ाते और उस जल और बेलपत्र को आचमन कर लेते और साथ ही मंदिर की सफाई कर देते। और 16 दिन तक ही ऐसा किया था। इसके बाद जांच कराई तो 16 mm की जो पथरी थी वह 4 mm की रह गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। हेमलता मीना जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा लड़का जब 6 महीने का था तब मेरे पूरे शरीर में और मुख में मेरे को छाले हो गए थे। लड़का 12 वर्ष का हो गया है। इसके बाद डॉक्टर ने जांच की कह दिया है और जांच मुंबई जाएगी और बड़ी बीमारी भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। हम बहुत घबरा गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और उस बेलपत्र को खा लेते, पर बेलपत्र खाने में मेरी छाती में जलन होती तो मैंने बेलपत्र को पल्लू में ही बांध लेती। ऐसा कुछ दिनों तक मैंने नियम बनाया और बरसों पुरानी बीमारी मेरी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस कथा में जितने भी उपाय बताए हैं,
एक एक उपाय हम आपको वीडियो में करके बताएंगे। इसी चैनल में अगला वीडियो जो आएगा उसमें सभी उपाय हम आपको करके बताने वाले हैं। कल यह वीडियो आ सकता है। श्राद्ध पक्ष की इस कथा में गुरुजी ने जो भी नए उपाय बताए हैं सब उपाय हम वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, ताकि वे उपाय आपको आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप है। अगर आपके शरीर में रुद्राक्ष का एक मनका भी है तो शंकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। और जब भी आपके जीवन में दुख की घड़ी आए, परेशानी आए, बड़ी विपत्ति आपके सामने आकर खड़े हो जाए तो आपके पास जो रुद्राक्ष है, आपके गले में जो रुद्राक्ष है, उसे पकड़ते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे मंत्र का जाप करने लगें। मार्ग निकलेगा, निर्णय निकलेगा और विपत्ति से बाहर आप जरूर आ जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। वृषकपि या फिर विषकपि भोलेनाथ जी और नारायण जी का एक अवतार है। अगर आपने अपने घर में आपको ऐसा लग रहा है पितृदोष है तो आपको अग्नि में भोजन छोड़ो, या फिर गाय को भोजन दें, या फिर ब्राह्मण को भोजन दें, या फिर कौवे को रोटी दें। सभी आप जिसको भी भोजन दे रहे हैं पितरों के निमित्त, तो उसके बाद उन्हें आप पानी जरूर प्रदान करें, जल जरूर प्रदान करें, ताकि महाशनि आपके पितरों का भाग लेकर ना जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में कुछ कथाएं बताई हैं। जो अगली कथाएं हैं कब से कब तक होने वाली है, कहाँ होने वाली है, वह इस प्रकार है। अगली कथा 7 से 13 अक्टूबर तक कोड़िया दुर्ग छत्तीसगढ़ में होने वाली है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। उसके बाद 17 से 21 अक्टूबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा नागपुर में होने वाली है। इसके बाद एक और कथा है जिसकी जानकारी गुरुजी बाद में देंगे। इसके बाद 3 से 9 नवंबर तक ब्रज 84 कोस में कोसी के अंतर्गत शिव महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है। आज की कथा में बताया गया उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।